इसराइल का ईरान के फौजी अड्डे पर हमले के मंसूबे का इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने रद्द-ए-अमल दिया तो ईरान की एटमी मराकज़ ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के अड्डों और इंटेलिजेंस मराकज़ पर हमला करेगा। साबिक इसराइली ने इसराइल से ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले का मुतालबा कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नतफाली बेनेट ने कहा कि पहली बार हमारे पास खौफनाक रद्द-ए-अमल के खौफ के बगैर ईरान पर हमले की सलाहियत है। यह वाहिद मौका है जब ईरानी हुकूमत और जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाने की कानूनी हैसियत और सलाहियत दोनों मौजूद हैं। इजरायली फौज का सरबराह हिज़्बुल्लाह लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर सुहेल हुसैनी की हिलाकत का भी दावा। मशरिक़ वस्ता कशीदगी का मनफी असर पाकिस्तान पर पड़ने का खदशा है। खाम तेल ब्रेंट की कीमत $70 से बढ़कर $79 से $80 फी बैरल तक पहुँच चुकी है, जो $100 बैरल तक जा सकती है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा है। अब इस तसलसल को बरकरार रखना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आवाम की मुश्किलात बढ़ने का खदशा है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का मुतवक्किल दौरा पाकिस्तान। डेट रिफाइनिंग प्रोफाइलिंग का इम्कान है। सीपैक के तहत बिजली मनसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज की रीप्रोफाइलिंग का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक डेट रीप्रोफाइलिंग से पाकिस्तान के मुजमई अदायगी का बोझ 1 अरब 22 करोड़ डॉलर से बढ़ जाएगा। अदायगी में 5 साल की तोसी से इसका हुजम 15.4 अरब से बढ़कर 16.62 अरब डॉलर हो जाएगा। पाकिस्तान का प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और चीनी कंपनियां MOU पर दस्तखत करेंगी। डेट रीप्रोफाइलिंग में 3 साल तक चीन की अदायगी न करने की तजवीज़ भी शामिल है। डेट रीप्रोफाइलिंग MOU की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। पाकिस्तान ने 3.2 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए। बैरूनी कर्जों के गैप पूरा करने के लिए 3.2 अरब डॉलर की यकीन दहानियां मिल गईं। पाकिस्तान ने 1.2 अरब डॉलर के तेल से सहूलियात का वादा सऊदी अरब से ले लिया। 1 अरब डॉलर के तजारती कर्ज का वादा दुबई इस्लामी बैंक से भी खास कर लिया गया। हुकूमत ने 60 करोड़ डॉलर का वादा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और 43 करोड़ डॉलर कर्ज का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक से लिया है। हुकूमत से मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाक ऐवान हाई सनत व तजारत के अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में सस्ती तवानाई के हुसूल पर तवज्जो मरकूज है। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नई बुलंदियों का सफर जारी। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, 85,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा 85,663 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी पर सरमायादारों का एतमाद बहाल। छोटे और मतवसत कारोबारों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक का SMEs की फाइनेंसिंग बढ़ाने का फैसला। एलामी के मुताबिक स्टेट बैंक ने छोटे कारोबारों को कर्जे की हद 10 करोड़ तक बढ़ा दी है। मतवसत कारोबारी अदारों के लिए कर्जे की हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की कोशिश है कि सियासी जमातों की भरपूर मुशावरत से आईनी तरमीम लाई जाएँ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस और इत्तफाक कराए के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने सरबराह जुआए मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मान ली। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मसवदा 2 से 3 रोज़ में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट जजेस के दरमियान तलखियां दूर करने के लिए जस्टिस याह्या आफरीदी मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक जस्टिस याह्या आफरीदी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बातचीत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी मामले पर ताउन की यकीन दहानी करवा दी।
पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर अयाज सादिक को खत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फैसला न करने पर इजहार तशवीश। स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसले के लिए दरखास्त कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी नफाज का मुतालबा। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का ख़वातीन और अक़लियतों के पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से खुसूसी इजलास आज होगा। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह के वाक़यात दोबारा 2014-15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नापाक का जो अज़ाइम थे दुश्मनों के, उसका ये रेप्लिका है। 2014-15 में डी चौक के ऊपर PTI ने और उनका जो बानी है उन्होंने कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। KP से वज़ीर आला की सरबराही में फायरिंग की। उनके जो जुलूस थे उसमें ये बात अब इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट कि उनके जुलूस में अफगान थे शहरी, उनके जुलूस में सरकारी पुलिस के लोग थे। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। 2014 जैसे धरने वाली साजिशें दोबारा नहीं होने देंगे। PTI धरनों जलूस से मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क की जड़ें काटने की साजिश की गई। एक जत्थे को यह मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जहाँ जत्थे और अफरा तफरी हो वहाँ कौन सरमायाकारी करता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से इजहार ख्याल। कहा कि अली अमीन कंजापुर के काफिले में मुसल्लल लोग अफगानी और पुलिस एहलकार शामिल थे। IG इस्लामाबाद को न हटाए तो दारुल हुकूमत पर धावा बोलेंगे। अली अमीन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब के दौरान एक बार फिर वफाक पर चढ़ाई की धमकी दे दी। KP असम्बली में शदीद हंगामा आराई, लातने और मुक्के चल गए। PTI के नेक मोहम्मद वजीर और PTI पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में तकरार हाथापाई तक जा पहुंची। किसी को भी पाकिस्तान पर हमले और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तालड़ का कहना है कि PTM वालों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों पर हमले किए। PTM ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। PTM को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्विस पाए गए। सब चीज़ें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। कराची में चीनी बाशिंदों और मबैशना हमलावर लसबेला यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म निकला। शाहफात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। सिक्योरिटी अदारों के शाहफात से राबते में रहने वाले अफराद से तफ्तीश जारी। शाहफात के होटल में रिहाइश के दौरान मशकूक खातून से भी पूछगिछ। दहशतगर्द शाहफात के करीबी साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत सहूलतकार ने दहशतगर्द शाहफात को कराची एयरपोर्ट से चीनी काफिले के बाहर आने की खबर दी थी। कराची में माड़ीपुर से गिरफ्तार मबैशना भारतीय जासूस अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम से महकूम के सर्विस कार्ड, पासपोर्ट भी बरामद। PTI ने 2000 रुपए का लालच देकर धरने पर बुलाकर तोड़ फोड़ का कहा। PTI क़यादत खुद भाग गई, हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PTI क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ। शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के हुशेबान कशाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगान शरपसंद ख्याल गुल का कहना है कि अफगान भाइयों से गुजारिश है किसी किस्म की तोड़फोड़ ना करें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बानी PTI अली अमीन कंजापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमा मुकदमे में नामजद। लियाकत बाग में एहतजाज पर आलिया हमजा समेत 25 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाते दहशतगर्दी अदालत के जज अबू हसनात जुल्करनैन ने रिमांड दिया। बानी PTI की बहनें थाना कोहसार में दर्ज दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तार हैं।
इस्लामाबाद में जोहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन समेत मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का 17वां इजलास। सुबह में इज्तिमाई शादियों के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी। दुल्हन को ATM के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी गई। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान से मुतल्लिक़ इजलास। मरीम नवाज के मनसूबे में ताख़ीर पर नापसंदीदगी का इजहार। लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों की बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं मुतल्लिक़ा अदारों को शहर की सड़कों की खुद मुरम्मत करनी चाहिए। आज पंजाब में बैठकर एक वाइस चांसलर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोलकर आज उसने हमारे लिए कोर्स हमें दिया। हमारे लिए ये कस्टमाइज्ड है, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पे ये बना बनाया कोर्स नहीं है कि हमने कट एंड पेस्ट कर लिया कि नहीं। इसमें महीनों की मेहनत है। प्रोफेसर लगे हैं, मार्केट के जो है वो जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड वाले बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को मिलाकर, प्रोफेसर्स को मिलाकर जिनका ये काम है, और फिर स्टूडियोज बुक हुई हैं बहुत सारी, और वहां पर फिर ये वीडियोस बनाकर ये कोर्स डेवलप किया गया है जो कि पता नहीं कितनी दुनिया में कहां कौन इससे फायदा हासिल हो सकेगा। तो मैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब को दिल की गहराइयों से उनका और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये तोहफा दिया, हमें हमारी मदद की इस कोर्स को लॉन्च करने में। कराची के नौजवानों की मदद पर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल की सुपीरियर यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की तारीफ। कराची में MQM पाकिस्तान की जानिब से नेक्स्ट जनरेशन के उन्वान से नौजवानों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की इफ्तिताही तकरीब। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का मशकूर हूँ। उन्होंने ई-कॉमर्स के इस कोर्स को बनाने में हमारा साथ दिया। कराची की यूनिवर्सिटियाँ और पैसे वालों से कहता हूँ कि एक आदमी पंजाब में बैठकर हमारी मदद कर रहा है, आप भी अपना पैसा इन कामों में लगाएं। पंजाब में बैठे शख्स ने अपनी यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमारे नौजवानों के लिए खोलकर ये कोर्स हमें दिया। इस एडवांस कोर्स को बनाने में कई महीनों की मेहनत है। अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल सुस्त रबी खत्म हो जाएगी। ज़राए PTA के मुताबिक WMS की तनसीब से इंटरनेट सिस्टम पर हमले को भी रोका जा सकेगा। अपग्रेडेशन से 8 से 9 टेराबाइट तक गुंजाइश का इंतजाम किया जा सकेगा। मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब का आगाज़ 2019 में हुआ था। सदी के ताकतवर तरीन तूफान मिल्टन का रुख फ्लोरिडा की जानिब हो गया। तालाहासी से अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शिद्दत बढ़ने पर तारीखी तूफान नई कैटेगरी 6 की सतह पर जा सकता है। फ्लोरिडा के मगरबी सारी इलाकों से 10 लाख से ज़्यादा अफराद को इनखला का हुक्म दिया गया है। फ्लोरिडा के मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पाकिस्तानी रेसलर अतर जाहिद ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। अतर जाहिद ने काठमांडू में होने वाले आर्मी रेसलिंग इवेंट में भारतीय रेसलर सिंघम दुबे को शिकस्त दी। अतर जाहिद ने जीत को पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया।